वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी को गुरु रूप में दीक्षा के माध्यम से उनको स्वीकार किया है। उद्देश्य है एक धर्मप्राण जीवन जीने का। हमें अपने आप से प्रश्न करना है। इस बार जब जगह जगह के जाजक अधीर धार्मिक धर्मप्राण लोगों को जब देवघर में बुलाया गया, वहाँ पर परम पूज्य पादु शिष्य आचार्य दादा के माध्यम से एवं परम पूजनीय अविंदा के माध्यम से हम सब लोगों को एक नई दिशा निर्देश दिया गया। उस दिशा निर्देश के मूल में है कि हमने ठाकुर जी को क्यों ग्रहण किए हैं, और इसका उत्तर होता है कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, या दूसरा उत्तर होते हैं धर्म प्रयाण जीवन व्यतीत करने के लिए। यही बात हमारे परम पूज्य बाबा शिष्य आचार्य दादा पूछ रहे थे, क्या हम लोग धर्म प्राण जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम लोग धार्मिक है, धार्मिक हो पाए हैं? इस बारे में भी हमें चिंतन करना होगा। और धार्मिक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धार्मिक बनने के लिए हमें धारण करना पड़ेगा। धारयति इति धर्म। तो हमें क्या धारण करना है? मैं भी तो कुछ धारण करके पृथ्वी पर आया हूं और निरंतर कुछ न कुछ धारण किया हूं। आज नया क्या धारण करना है? ये जो मैं धारण किया हुआ हूं और धारण करके आया हूं, यह हमारी देह सुख के लिए है, देह अभिमान के लिए है। और अब जो हमें धारण करना है वो परोपकार के लिए, परहित के लिए, जनहित के लिए, अपने आत्म सुख के लिए नहीं, अपने देह सुख के लिए नहीं। और जब जो कार्य निष्काम भाव से करते हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वो कर्म होता है। इसी कार्य को करने के लिए भी हमारे आचार्य दादा ने प्रेरणा दे रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आचार्य दादा हम सब लोगों के सामने रखे कि हमने ठाकुर जी को कहाँ पे, किस स्थान पर हम अपने जीवन में उनको जगह दिए हैं। हम उनको प्रिय परम कहते हैं और हमारे जीवन के सबसे प्रिय हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं। किस तरह से यह हमें आकलन करना पड़ेगा। मैं क्या अपने जीवन से, अपने शरीर से मैं ठाकुर को ज़्यादा प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने संतान संतति, अपने स्त्री पुत्र परिवार से ज़्यादा मैं ठाकुर जी को प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने बिजनेस से ठाकुर जी को ज़्यादा प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने बिजनेस का काम छोड़ करके ठाकुर जी के निर्देश को पालन करने के लिए, उस कार्यों में कूद पड़ने के लिए क्षमता हमारे पास है? ये चीज़ें हमारे पास है या नहीं है? और जब हम देखते हैं तो हमारा जीवन व्यक्तिगत जीवन हो गया, अपने स्त्री पुत्र परिवारजन हो गया, अपने बिजनेस हो गया, अपने किसी लाभजनित किसी कार्य में, तो इस तरह से अनेकों कार्यों का वाजुहा दे करके हम ठाकुर जी का स्थान 5वां 6वां 7वां स्थान में ठाकुर जी को रख देते हैं। तो जब ठाकुर जी को तो हम प्रिय परम कह रहे हैं, लेकिन प्रिय परम को हमारे जीवन में जिनका 7वां स्थान है, तो जब हमें जरूरत पड़ता है, जो 7वें स्थान में मैंने जिनको रखा उनको मैं सबसे पहले याद करता हूँ। तो ये क्या जायज़ है? जिनको मैं अपने जीवन में परेशानी पड़ने पर, मुसीबत पर जिनको पहले याद करता हूँ, उनकी प्रायोरिटी प्रथम होनी चाहिए। यही पूज्य दादा ने हम लोगों को याद दिलाया। और एक बात उन्होंने इस बात को रखी कि हर कॉन्फ्रेंस में ऋत्विक दादाओं के बारे में उनका आकलन किया जाता था। कौन सा ऋत्विक दादा कितने दीक्षा दिए हैं और कितना दीक्षा सबसे ज़्यादा कितने दिए, ये सारी चीज़ें उसमें आकलन होता था। और हम लोगों को डीपी वर्क के कार्य में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका नाम और उनका पिन कोड का रजिस्ट्रेशन कराया गया। फिर उसके बाद DP2 निकला और DP2 में वहाँ पे सारे डिटेल हम लोगों को मिला और हम लोग उसके लिए कार्य करते रहे। उसके बाद DP3 में अब जो है डिफॉल्टर लिस्ट हम लोगों को मिलेगा, जितने भी जाजक और अधीर कर्मी हैं। ये मेन बात है। अब हम लोगों को डीपी वर्क के रूप में डिफॉल्टर लिस्ट मिलेगा और वो डिफॉल्टर लिस्ट को हमें कम से कम एक साल में 65 डिफॉल्टर को
के घर में जाना है। उन लोगों को, जिन लोगों ने इष्टवृत्ति छोड़ा है, उनको इष्टवृत्ति पुनः चालू कराना है और उनके जीवन में जो ठाकुर जी को लेकर चलने का एक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के संकल्पित थे और वो संकल्पित क्यों टूटा है, उनके घर पे जाकर के पूछना है। वो ठाकुर को लेकर पहले चलते थे, आप क्यों नहीं ले रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये सारे समस्याओं को जान करके पुनः उनको इस फॉलो में लाना है और ठाकुर जी के इस कार्य में उन लोग को प्रेरित करना है। उनका जीवन जो ठाकुर जी को छोड़ करके जो अंधकार में जी रहा है, जीवन में जितने कष्ट है, दुख है, ये सब उनके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। तो इस सारे दुख कष्ट से उनको दूर करने के लिए पुनः उनको इस परम दयाल की राह पर लाना पड़ेगा और वो लाने के लिए हमें कर्तव्य करना पड़ेगा, वो है डीपी वर्क के माध्यम से। उनके जिस गलती या जिस कारण की वजह से वो ठाकुर को छोड़ करके वो चल रहे थे और उनको समझा बुझा करके ठीक उसी राह पर उनको लाना है। ऐसे एक एक जाजक और अधूरे जो कर्मी हैं उनको साल में 65, इसका मतलब है कि हमारे 4 टर्म्स होते हैं और 4 टर्म्स में हमें एक एक टर्म्स में लगभग 15 से 20 लोगों का हमें उद्बुद्ध करना है और ये जब करेंगे इसका रिकॉर्ड कार्ड भी देखा जाएगा कि कौन कितना कार्य किए हैं, नहीं किए हैं, हर जाजक कर्मी का करना है। और हमारे पूजनीय अविंदा ने भी इसका एक ट्रिक बताए हैं, आचार्य दादा ने भी ट्रिक बताए हैं। यदि आप एक जाजक कर्मी हैं, आपको 65 बताया गया, आपने 13 लोगों का एक टीम बना लिया जगह जगह पे, अलग जगह पे, और हमने वो बना करके एक एक के ऊपर 5 लोगों का दायित्व दे दिया। तो 13 लोगों को अगर 5 लोगों का दायित्व दे देते हैं तो 65, यहाँ पे 65 हमारा 65 लोगों का जो है डीपी वर्क हो जाते हैं। उनको हम पुनः इष्टवृत्ति के लाइन में हम ला सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से दादा ने बहुत सारे उदाहरण के साथ बताएं कि हम लोग निस्तेज हो जाते हैं, धूप ज़्यादा हो गया, अब ठाकुर जी का काम नहीं होगा। क्या हम लोग खाना छोड़ देते हैं हमारा अगर धूप ज़्यादा हो जाते हैं? तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो दादा यही बोल रहे थे, जब हम अपने खाना नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा नित्य कार्य नहीं छोड़ सकते हैं, तो जो भी परिस्थिति हो हम ठाकुर जी का काम छोड़ के बैठ क्यों जाते हैं? दादा ने बहुत सारे उदाहरण दिए। एक 100 वर्ष के उम्र के एक व्यक्ति वो जा कर के डीपी वर्क कर रहे हैं और वो व्हील चेयर पे बैठ करके, व्हील चेयर गाड़ी में उठा करके ले जाते हैं और जहाँ काम करना है वहाँ व्हील चेयर में बैठ करके लोगों के घर घर तक पहुँचना है। 102 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति जो रिक्ति कर्मी, वो आकर के आचार्य देव से निवेदन कर रहे हैं कि दादा मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ। क्या क्यों और जी के क्या करना है? मैं ठाकुर जी का काम करना चाहता हूँ। तो ये इन लोगों को देखकर हम लोगों को प्रेरणा होनी चाहिए कि ये लोग इतने उम्र दरार हो गए, उसके बाद ये भी ठाकुर जी के कार्य करने के लिए इतने लालायित हैं और हम लोग जो है इस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने जीवन को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। दादा ने और एक बात कही कि जो हम लोग जो जाजक अधूरी कर्मी हैं, हम लोगों का जीवन सबसे पहले ठाकुर जी बोलते हैं तुम अपने जीवन को सुधारो। हमने अपने जीवन को सुधारा और यजन किया। यजन करने के बाद क्या हमने अपने परिवार के, अपने स्त्री पुत्र परिवार जनों को उस ठाकुर जी के भावधारा में ले पाया हूँ, नहीं ले पाया हूँ? क्या प्रत्येक सुबह और शाम हमारा स्त्री पुत्र सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हमारे स्त्री पुत्र सभी लोग मिलकर के वो समाज से इष्टवृत्ति करते हैं, नहीं करते हैं? और वो लोग शुद्ध शाकाहारी है या नहीं है? ये सारी चीजें ठाकुर जी ने, आचार्य दादा बोले कि अगर तुम ये जो ठाकुर जी का जो नीति नियम है वो अपने जीवन के साथ साथ अगर परिवार के लोगों को अपने ठाकुर जी को नीति नियम के साथ आपने अडॉप्ट नहीं करा पाए तो आप एक याजक और अधूरी होने का अर्थ ही क्या हुआ? आप याजक हैं अर्थात ठाकुर जी के ये धर्म प्रचारक हैं, तो आप प्रचार क्या करेंगे? आपका परिवार ही आपका उदाहरण है, आपका जीवन ही आपका उदाहरण है, हमारा आचरण ही आपका उदाहरण है। तो हमारा उदाहरण ही ऐसा फेलोर उदाहरण है, तो हम कैसे समाज में जा करके हम कैसे ठाकुर जी का प्रचार प्रसार करेंगे? तो दादा ने इसी बात पर जोर दिया है कि हमारे व्यक्ति जीवन को सुधारना होगा, हमारे पारिवारिक जीवन को सुधारना होगा, फिर सामाजिक, राष्ट्र और एक एक करके सारा जीवन हमारा सुधार होगा। तो सबसे पहले व्यक्ति जीवन और परिवार जीवन के प्रति हमें बहुत जागरूक होना है। और दादा एक बात ये भी कहे कि हम लोग ठाकुरबाड़ी जाते हैं कि जब हमारा पंजारिनू होते हैं तब हम जाते हैं। ठाकुर जी दादा बोलते हैं कि ऐसे आने से कैसे काम चलेगा? हम अपने प्रिय परम के लिए, अगर प्रिय परम के लिए हम पागल नहीं होते हैं और किसी समय हमारा मन आ गया कि हमें ठाकुर जी के घर जाना है, हम ठाकुर जी के घर चल पड़े, ऐसा भाव जब अब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब ठाकुर के लिए करने के लिए जो प्रेरणा है, हमारे अंदर जो तेज है, जो हमारे अंदर जो आर्ज है, जो शक्ति है, सामर्थ्य, जो इच्छाएं हैं, ये इच्छा नहीं बढ़ेगी। और इच्छा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना पड़ेगा और इस प्रेम के माध्यम से में हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं।
वंदे